ओके, आवाज आ रही मेरी सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट। यस। स्क्रीन विजिबल है? यस। काल आपण हे केलं ना तर मी हम्म। विचारत होतो तो एम्प्लॉय नंबर काय टाकताय बघा ना तुम्ही. एम्प्लॉय नंबर 10,001 टाकायचा आहे ना, का 10 टाकायचं आहे? कुठलं पण हा, ओके. क्वेरी दाखव काय टाईप केली तुम्ही. ई डॉट EMP नंबर इज इक्वल टू P अंडरस्कोर EMP नंबर. पी अंडरस्कोर अच्छा ई डॉट EMP नंबर येईल ना, आणि आता तो ड्रॉप करून परत मग ती रन करा. स्कीमा सेक्शन में ड्रॉप करा प्रोसीजर. ओके, कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था? स्टोर्ड प्रोसीजर, राइट? यस. स्टोर प्रोसीजर क्या होता है? मतलब कोई भी एक ब्लॉक ऑफ क्वेरी जो आपको मतलब मल्टीपल टाइम यूज करनी है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक जगह पे स्टोर करके रखेंगे, और उसको जब हमें उसकी जरूरत होगी हम उसको रन करेंगे, राइट? तो उसमें हमने कल क्या क्या देखा, देखो. स्टोर प्रोसीजर without parameter, then stored procedure with in parameter. यस, ये क्लियर है? आज हम क्या देखेंगे? स्टोर प्रोसीजर विथ इन एंड आउट पैरामीटर. ओके, तो चलो, सिंटेक्स क्या है? फॉर एग्जांपल चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ. मुझे क्या चाहिए? एम्प्लॉयज एवरेज सैलरी चाहिए. मतलब मैं उस प्रोसीजर को एक इनपुट दूंगा, मैं जो भी उसको एम्प्लॉय नंबर बताऊंगा, उस एम्प्लॉय नंबर की मुझे एवरेज सैलरी फाइंड करनी है. यस, तो कैसे करेंगे? उसके लिए सिंटेक्स क्या है? डिलिमीटर आता है ना पहले, या फिर चलो पहले क्वेरी लिख लेते हैं, ठीक है? सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी, ठीक है, फ्रॉम सैलरीज. अगर इसको मैं रन करता हूं तो क्या हो जाएगा? पूरी टेबल की, मतलब सैलरीज टेबल में जितने भी एम्प्लॉयज है उन सभी की मिला के सैलरी, एवरेज सैलरी आ जाएगी. लेकिन मुझे हर एक एम्प्लॉयज की चाहिए. मान लो यहाँ पे मुझे 10,001 की चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001. ओके, ये क्लियर? ये 10,001 की एवरेज सैलरी है. तो मुझे क्या करना है? इसके लिए बस एक क्वेरी लिखनी है. अब 10,002 की निकलनी है तो मैं बस यहाँ पे 10,002 करूंगा. पर मुझे क्या चाहिए? मैं उसको जब भी एक नया नंबर दूंगा उस नंबर की मुझे चाहिए, राइट? अगर 10,002 की निकालनी है तो मुझे सेम क्वेरी लिखनी होगी फिर से, और वहां पे बस 10,001 की जगह 10,002 करना होगा. तो मैं इसको डायनामिक कैसे बना सकता हूँ? मैं एक इन पैरामीटर दूंगा जिसमें मैं इनपुट क्या दूंगा? एम्प्लॉय नंबर दूंगा. चलो, क्वेरी क्या है? डिलिमीटर डबल डॉलर क्रिएट प्रोसीजर EMP एवरेज सैलरी करते, ठीक है? ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, यहाँ पे क्या आता है? बिगिन एंड डबल डॉलर, नीचे डिलिमीटर सेमीकोलन. ओके, बिगिन और एंड ब्लॉक में क्या आता है? क्वेरी आती है. उसके बाद अब हमें इन पैरामीटर मेंशन करना है, तो इनपुट क्या दे रहे हैं हम? P अंडरस्कोर EMP नंबर इनपुट दे रहे हैं ना. उसका डेटा टाइप क्या है? इंट. देखो ये P अंडरस्कोर में क्यों ले रहा हूँ? मतलब एक नाम मीनिंगफुल लगना चाहिए. P का मतलब है पैरामीटर है. कौन सा पैरामीटर है? इन का मतलब इनपुट पैरामीटर है. और कौन सा है? EMP नंबर. इसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर. इनपुट पैरामीटर हो गया. अब मुझे फाइंड क्या करना है? एवरेज सैलरी आउटपुट में आएगी, तो मुझे आउटपुट पैरामीटर में स्टोर करना है. तो मैं आउट, और उसका क्या पैरामीटर है? एवरेज सैलरी. इसका डेटा टाइप क्या आएगा? डेसिमल आएगा. सैलरी. क्लियर है?
देखो सब कुछ सेम है, बस एक्स्ट्रा क्या है, आउटपुट पैरामीटर देख रहे हैं। ओके, तो एक याद रखो, जब भी आप आउट पैरामीटर यूज करोगे ना, आउट पैरामीटर कब यूज करना है, ऐसी क्वेरी जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आउटपुट में देगी, तभी आपको आउट पैरामीटर, ये पैरामीटर है, इसमें एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं ना हम, इस पैरामीटर में। तो आउटपुट पैरामीटर क्या है, वो मुझे एक आउटपुट देगा, लेकिन एक ही वैल्यू आनी चाहिए आउटपुट में। अगर आउटपुट में एक कॉलम आ रहा है, पूरा एक टेबल आ रहा है, तो उसमें आप आउटपुट पैरामीटर यूज नहीं कर सकते। अब क्वेरी क्या आएगी इधर, ये वाली क्वेरी आएगी, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ओके, क्लियर है। अब इस ईएमपी नंबर की जगह क्या आ जाएगा, P_EMP नंबर, ये वाला ईएमपी नंबर जो हम रन करते समय उसको मेंशन करेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा। ये क्लियर है। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मेरा आउटपुट क्या आने वाला है, ये एवरेज सैलरी आउटपुट में आने वाली है, राइट। और ये आउटपुट एवरेज सैलरी मुझे कहाँ पे स्टोर करना है, इस वेरिएबल में स्टोर करना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी ना, इसको बोलता हूँ इनटू, मतलब वो किस में सेव हो जाए, P_एवरेज सैलरी, मतलब इस वेरिएबल में वो सेव हो जाएगी। क्लियर है। बस क्या किया है, इनटू क्या है, जो भी आउटपुट आ रहा है उसको इनटू इसमें स्टोर किया है मैंने, राइट। ये क्लियर है। अब देखो मैं इसको रन कर, क्वेरी रन हो गई। प्रोसीजर के सेक्शन में देखते, देखो ईएमपी एवरेज सैलरी आ गई। अब इसका आउटपुट देखना है तो क्या करेंगे, ओके चलो कॉल करते हैं, कॉल ईएमपी एवरेज सैलरी, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। अब इसमें क्या आएगा, जो भी पैरामीटर आपने यहाँ पे मेंशन किए, वो तो दो पैरामीटर मेंशन, एक इनपुट है एक आउटपुट। इनपुट क्या है, ईएमपी नंबर, तो आपको कौन से एम्प्लॉय की देखनी है, 10,010 की देखनी है मान लो, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे कॉमा है तो कॉमा आ गया। अब आउटपुट पैरामीटर मेंशन करना है। अब आपको कौन से वेरिएबल में, जो भी इस प्रोसीजर की जो भी वैल्यू आने वाली है, आउटपुट जो आने वाला है, एक एवरेज सैलरी आएगी 10,010 की, वो आपको किस में स्टोर करनी है, एक वेरिएबल चाहिए उसको स्टोर करने के लिए। तो वेरिएबल आपको पहले क्रिएट करना होगा। तो देखो वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे, सेट @v_, एवरेज सैलरी। वेरिएबल मतलब एक नाम है, उसके अंदर अब मुझे वो वैल्यू स्टोर करनी है। तो मैं इनिशियली इस वेरिएबल में क्या करता हूँ, जीरो वैल्यू डालता हूँ, सेमी कोलन देता हूँ। अब ये वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। ओके, अभी तक देखो इन दोनों में से मैंने कौन सी भी क्वेरी यूज नहीं किया, रन नहीं की। और लास्ट में मैं करता हूँ सिलेक्ट @v एवरेज सैलरी। अब देखो ये तीनों क्वेरीज का मतलब क्या है। फर्स्ट में क्या कर रहा हूँ, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, ये वेरिएबल है जिसमें मैंने वैल्यू क्या डाली है, जीरो। तो देखो अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये क्वेरी रन हो गई फर्स्ट। अब मैं इसकी वैल्यू चेक करना है, अगर मैं सीधा ये क्वेरी रन करूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा ना। देखो इस वेरिएबल में वैल्यू कितनी डाली है, जीरो, तो चेक करते हैं, देखो जीरो आ रहा है क्या, यस जीरो आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो फिर से इसको रन करता हूँ, अब इसको रन करूंगा। अब अगर इसको रन करूंगा तो इस वेरिएबल में वैल्यू क्या आ जाएगी, ये एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी इसमें स्टोर हो जाएगी। देखो क्वेरी रन हो गई। अब चेक करते हैं, देखो 10,010 की एवरेज सैलरी इस वेरिएबल में स्टोर हो गई। अब ये वेरिएबल क्यों किया हमने, आउटपुट पैरामीटर था। अब इसका यूज क्या है, पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ इनपुट पैरामीटर था हमारे पास, इनपुट पैरामीटर से हम सीधा कॉल करके दे रहे, वो हमें आउटपुट आ रहा है। और मल्टीपल टेबल भी आ रहे थे आउटपुट में कल, या फिर एक सिंगल वैल्यू आ रही थी। लेकिन इस आउटपुट पैरामीटर का यूज क्या है, देखो इस आउटपुट पैरामीटर को ना मैंने क्या किया है, इस क्वेरी का जो भी आउटपुट आ रहा है एक वेरिएबल में स्टोर किया है, इसमें ये आउटपुट की वैल्यू सेव हो गई। अब मैं इसको कहीं पर भी फ्यूचर कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकता हूँ। कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, 10,010 की एवरेज सैलरी चाहिए। ओके, तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, कॉमा, यहाँ पर क्या आएगा, एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम salaries where EMP number is equal to 10,010। ओके, ग्रुप बाय EMP नंबर, ठीक है। अगर इसको रन करता हूँ तो ये एवरेज सैलरी आ रही, लेकिन इतना मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सिलेक्ट EMP नंबर
कॉमा ब्रैकेट में यहाँ पे क्या करते हो, सिलेक्ट @v एवरेज सैलरी। मुझे ये बताओ, ये वी एवरेज सैलरी की वैल्यू कितनी है? 0 जीरो नहीं है इसमें, देखो पहले जीरो थी लेकिन इसमें हमने इसकी एवरेज सैलरी इसमें स्टोर की है ना। कॉल करते समय देखो यहाँ पे क्या था, प्रोसीजर का नाम, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में क्या है, इनपुट पैरामीटर आउटपुट पैरामीटर। देखो प्रोसीजर का नाम, इनपुट पैरामीटर क्या है, ये आउटपुट पैरामीटर है जिसमें आउटपुट स्टोर हो जाएगा। अब इसमें आउटपुट क्या स्टोर हुआ है, 10,010 की एवरेज सैलरी, जो मैंने यहाँ पे यूज किया। उसके बाद आएगा फ्रॉम सैलरीज वेयर EMP नंबर इज इक्वल टू 10,010। ये क्लियर है? देखो क्या किया मैंने, एक एम्प्लॉय नंबर लिया, उसके बाद उसको बस यूज, ये जो वैल्यू आ रही है सिलेक्ट @v एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज, ये जो वैल्यू आ रही है ना, इसको मैंने क्या किया है, ये कहाँ से आ रही है हमें, ये जो स्टोर प्रोसीजर है, देखो इसको अगर मैं रन करता हूँ, ये एवरेज सैलरी, और इस आउटपुट को मैंने कहाँ पे स्टोर किया है, इस वेरिएबल में। तो मैं इसको कहीं पर भी कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकता हूँ। मान लो मुझे 10,010 की एवरेज सैलरी फाइंड करके एक वेरिएबल में स्टोर करनी है, और उसको मुझे एवरेज सैलरी के ऊपर इंक्रीमेंट देना है 1 लाख का। तो कैसे करेंगे, सिलेक्ट @v एवरेज सैलरी प्लस 1 लाख। 1 लाख से इंक्रीमेंट हुआ, देखो ये बहुत सारे जीरो आ रहे हैं, मैं इसको क्या करूंगा, राउंड अप करता हूँ। कैसे करेंगे, राउंड फंक्शन है हमारे पास, और कितने से राउंड करना है, 2 चाहिए। क्लियर है? कॉलम का नाम देखो क्या आ रहा है, इसको चेंज कैसे करेंगे, एज करके, एज एवरेज सैलरी। तो मैं ये 10,010 की एवरेज सैलरी कहीं पे तो मैंने सेव करके रखी है, अब उसको मैं कभी भी यूज कर सकता हूँ, जब भी मुझे उसकी जरूरत होगी मैं उसको यूज करूँ। प्रोसीजर 0 का डालना है। हमें कुछ भी अगर मुझे वेरिएबल क्रिएट करना है, उसमें कुछ तो पहले वैल्यू डालनी होगी ना, तो मैंने बस एक जीरो डाल के स्टोर कर दिया उसको। फिर मैंने क्या किया, उस जीरो को कैसे रिप्लेस हो रहा है, देखो इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं जैसे ही कॉल कर रहा हूँ प्रोसीजर को, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये पूरी क्वेरी रन हो जाएगी, और क्वेरी में आउटपुट क्या आ रहा है, एवरेज सैलरी। वो किस में स्टोर हो रहा है, देखो इनटू पी एवरेज सैलरी, मतलब इस वेरिएबल में, सेकंड वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। और सेकंड वेरिएबल मैंने कौन सा मेंशन किया है, @पी एवरेज सैलरी। तो इसमें क्या वैल्यू आएगी, जो कुछ भी मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा एम्प्लॉय नंबर, उसकी एवरेज सैलरी इसमें स्टोर होने वाली है। क्लियर है? उसके लिए हमने क्या किया था, पहले एक वेरिएबल क्रिएट किया था। क्लियर है? वेरिएबल कैसे क्रिएट किया, सेट @ से हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया। ये क्लियर है? यस। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोर्ड फंक्शन। देखो इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोर्ड प्रोसीजर एंड स्टोर्ड फंक्शन। तो क्या डिफरेंस है, फंक्शन देखो याद रखो, सिर्फ एसक्यूएल में नहीं, आप कौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन टाइप, फंक्शन का टॉपिक देखोगे ना, फंक्शन क्या करता है, हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। वो आउटपुट नहीं देता, वो प्रिंट नहीं करता, वो रिटर्न कर रहा है वैल्यू। अब रिटर्न का मतलब क्या होता है, प्रिंट, अगर कोई CSIT बैकग्राउंड का होगा उसको डिफरेंस पता होगा प्रिंट एंड रिटर्न के बीच में। प्रिंट मतलब आप उसको जो वैल्यू दोगे वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करके प्रिंट करके देगा। लेकिन आप अगर किसी वैल्यू को रिटर्न कर रहे हो ना, तो उसका आप यूज कहीं पर भी कैलकुलेशन के लिए कर सकते हो, वो वहां पे स्टोर हो जाती है एक वेरिएबल के अंदर। क्लियर है? तो स्टोर फंक्शन का क्या है, देखो सिंपल, मैं इसी का यूज करके सेम क्वेश्चन लेते हैं, मुझे क्या करना है, हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी चाहिए, लेकिन कौन से, जो कुछ भी एम्प्लॉय मैं मेंशन करूंगा उसकी ही चाहिए। मतलब इनपुट पैरामीटर क्या आएगा, एम्प्लॉय नंबर आएगा ना, मैं जो कुछ भी एम्प्लॉय नंबर उसको बताऊंगा उसकी एवरेज सैलरी, सॉरी टोटल सैलरी चाहिए। तो टोटल सैलरी के लिए क्या क्वेरी है, सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी एज टोटल सैलरी फ्रॉम सैलरीज, और वेयर में कंडीशन क्या आएगी, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू P_EMP नंबर आएगा, जो हम वहां पे मेंशन करने वाले, राइट। तो देखो सिंटेक्स क्या रहता है इसके लिए, फंक्शन के लिए देखो सेम, डिलिमीटर $,
क्रिएट, यहाँ पे क्या आएगा, फंक्शन आएगा। ओके, फंक्शन का एक नाम ले लो, फॉर एग्जांपल अंडरस्कोर टोटल सैलरी, फिर से ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, क्लियर है। अब आएगा बिगिन, यहाँ पर आएगा एंड, डबल डॉलर, यहाँ पर आएगा डिलीमीटर, सेमीकोलन। डिफरेंस क्या है, सिर्फ बस यहाँ पे हमने फंक्शन यूज किया है प्रोसीजर के नाम की जगह, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, अब देखो फंक्शन जब भी क्रिएट करोगे ना, फंक्शन में क्या होता है, एक आपको कीवर्ड मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। एक तो डिटर्मिनिस्टिक है या फिर नो एसक्यूएल। डिटर्मिनिस्टिक यूज करो या फिर क्या करना है, नो एसक्यूएल, इन दोनों में से कौन सी भी आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो नो एसक्यूएल रखते हैं। चलो अब हमें क्या करना है, इनपुट देना है, इन। अब प्रोसीजर में क्या होता था, हम यहाँ पे इन मेंशन करते थे, इन का मतलब क्या है, इनपुट पैरामीटर। लेकिन फंक्शन में क्या होता है, जो भी हम पैरामीटर देंगे वो सिर्फ इनपुट पैरामीटर ही लेता है, प्रोसीजर फंक्शन में आउटपुट पैरामीटर नहीं रहते। तो डिफरेंस एक क्लियर हो गया, क्या है, प्रोसीजर में इनपुट और आउटपुट दोनों पैरामीटर आएंगे, लेकिन फंक्शन में सिर्फ इनपुट पैरामीटर रहते हैं। तो यहाँ पर मैं जो कुछ भी मेंशन करूंगा उसका क्या मतलब रहेगा, सभी के सभी इनपुट ही पैरामीटर रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर इन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे जो कुछ भी मैं पैरामीटर मेंशन करूंगा ना, वो बाय डिफॉल्ट इनपुट हो जाता है। तो यहाँ पर इन मेंशन नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो मैंने क्या पैरामीटर दिया, p_emp नंबर इंटीजर। अब फंक्शन रिटर्न क्या करने वाला है, मुझे कौन सी वैल्यू रिटर्न करने वाली है, सम सैलरी ना, टोटल सैलरी फाइंड करके दे रहा है। तो रिटर्न्स में क्या करेगा वो, मान लो नहीं, रिटर्न्स में सैलरी मेंशन करने वाला है, तो रिटर्न्स डेसिमल। अब ये डेसिमल क्या है, रिटर्न्स क्या करने वाला है, मतलब वो कुछ एक ऐसी वैल्यू रिटर्न करने वाला है जो कि डेसिमल में रहने वाली है, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने मेंशन किया। उसके बाद एक कीवर्ड यूज करेंगे हम, नो एसक्यूएल। फंक्शन के लिए डिटर्मिनिस्टिक या फिर नो एसक्यूएल यूज करते हैं। ओके, अब देखो मैं चेंजेस क्या कर रहा हूँ, ये देखो, जैसे हमने आउटपुट पैरामीटर था तो एक वेरिएबल क्रिएट किया था सेट से, वैसे ही ये जो वैल्यू मुझे फंक्शन में इसको रन करने के बाद इस क्वेरी का जो भी आउटपुट आएगा, सम सैलरी, वो कहीं पे तो स्टोर करना होगा ना। तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए। वो वेरिएबल हम इसके अंदर बनाएंगे, बिगिन और एंड ब्लॉक के अंदर। वो कैसे बनाते हैं, देखो, डिक्लेयर, इसको नाम देता हूं मैं फी टोटल सैलरी। इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, वी टोटल सैलरी डेसिमल। और यही इधर का इधर आना चाहिए, क्योंकि आप रिटर्न क्या कर रहे हो, डेसिमल। तो यही, अब मैं इसको सेमीकोलन यहाँ पे देता हूँ। अब देखो इस वी टोटल सैलरी में मेरी क्या वैल्यू आने वाली है, सम सैलरी। लेकिन ये वाली ना सम सैलरी। तो यहाँ पर भी वैसे ही करूंगा, इनटू क्या, वी टोटल सैलरी। इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं क्वेरी रन करूंगा, वो क्या फाइंड करेगी, वो क्वेरी मुझे सम सैलरी फाइंड करके देगी, और वो वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, वी टोटल सैलरी में स्टोर हो जाएगी। यस, ये क्लियर है। ओके, ये एक क्वेरी हो गई। फंक्शन में देखो तीन क्वेरी आती है, एक फर्स्ट हो गई, सेकंड हमारी जो एसक्यूएल की क्वेरी सिलेक्ट से स्टार्ट होगी, यहाँ पर भी मैंने सेमीकोलन दिया। अब लास्ट में क्या होता है, देखो रिटर्न क्या करेगा, वो डेसिमल कर रहा है रिटर्न। पर रिटर्न डेसिमल मतलब जो कुछ भी वैल्यू आ रही है वो डेसिमल में होने वाली है। लेकिन अब आपको पता है ना रिटर्न क्या करेगा, वो टोटल सैलरी। और टोटल सैलरी आप किस में स्टोर कर रहे हो, वी टोटल सैलरी में। तो इसका मतलब ये रिटर्न करेगा, इसमें वैल्यू मेरी स्टोर हो गई ना। तो मैं सॉफ्टवेयर को बोल रहा हूँ कि इसको ये रिटर्न करनी चाहिए, इसके अंदर जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो रिटर्न करनी है उसको। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर मैंने लिखा है रिटर्न, यहाँ पर लिखा है रिटर्न। अब इसकी आउटपुट सम सैलरी आने वाली है, टोटल सैलरी, वो जाके स्टोर होगी वी टोटल सैलरी में, और हम रिटर्न कर रहे हैं वी टोटल सैलरी। इसका मतलब हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, आउटपुट ही आ रहा है ना हमारा, इसके अंदर स्टोर हो गए। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, क्वेरी रन हो गई। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, अब वो कहाँ पे दिखेगा, हमें स्टोर प्रोसीजर के सेक्शन में नहीं, फंक्शन के सेक्शन में दिखेगा। देखो एफ टोटल सैलरी। अब इसको रन कैसे करेंगे, इसका आउटपुट कैसे देखेंगे, बोलो। तो ये एक और डिफरेंस है, फंक्शन प्रोसीजर को हम क्या करते थे, कॉल,
फंक्शन को क्या करना है, सीधा सिलेक्ट करो, सिलेक्ट फंक्शन का नाम, क्या नाम है फंक्शन का, नहीं एफ टोटल सैलरी नाम है फंक्शन का, ये तो इसका नाम है वेरिएबल का, फंक्शन का नाम क्या है, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नेम एफ टोटल सैलरी, तो सिलेक्ट एफ टोटल सैलरी ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन। अब रन कर दो इसको, कैसे रन होगा, देखो हमने यहाँ पे अभी इनपुट पैरामीटर मेंशन करना है ना, तो इनपुट पैरामीटर क्या मेंशन करेंगे, जिसकी आपको टोटल सैलरी चाहिए, कौन से एम्प्लॉय की टोटल सैलरी देखनी है आपको, चलो या फिर 11,000 लेते हैं, कुछ भी शायद, ठीक है। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ, 11,000 की टोटल सैलरी क्या आ रही है, 4,28,751, ये क्लियर है, डिफरेंस क्लियर है। तो देखो जब भी आपके पास एक इनपुट पैरामीटर और एक ही आउटपुट आने वाला है ना, तो फंक्शन यूज करो। आपके पास मल्टीपल इनपुट पैरामीटर है और आपको क्या चाहिए, और आउटपुट में भी आपका एक आई थिंक टेबल आ रहा है, कुछ मल्टीपल वैल्यू आ रहा है, तो प्रोसीजर यूज करो। अब क्लियर है, प्रोसीजर को कैसे हम रन कर दे, कॉल करके, फंक्शन को कैसे कर दे, सीधा हम सिलेक्ट कर देते। अब देखो हमने कभी ऐसे किया था क्या, मैं एक कोई सिलेक्ट की क्वेरी लिख रहा हूँ जिसके अंदर मैंने यहाँ पे कभी प्रोसीजर को मेंशन किया था क्या, नहीं। आप फंक्शन को सिलेक्ट के अंदर सीधा मेंशन कर सकते हो, आप सिलेक्ट से भी कॉल कर सकते हो उसको सीधा, मतलब मैं यहाँ पे सिलेक्ट के अंदर फंक्शन को लिखूंगा, वो सीधा फंक्शन की क्वेरी को रन कर देगा। ओके, फंक्शन मध्ये एकच व्हॅल्यू येते का म्हणजे? यस, वो रिटर्न कर रहा है ना कुछ ना, फंक्शन क्या करता है, हमेशा एक सिंगल वैल्यू आपको रिटर्न करेगा, किसमें भी देखो आप कौन से भी इसमें आप फंक्शन हमेशा एक सिंगल वैल्यू, अगर आप फंक्शन क्रिएट करके लूप चला रहे हो ना इफ एल्स का, हमेशा वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा, फिर से वो लूप रन होगा, फिर दूसरी वैल्यू रिटर्न करेगा, एट अ टाइम एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। जो इफ एल्स के स्टेटमेंट रहते हैं पाइथन में, आपने देखा होगा शायद, या फिर आप आगे जाके देखोगे तो उसमें आपको पता चले। अब ये लाइन नंबर 872, इस क्वेरी को देखो ध्यान से, इसमें कुछ अलग दिख रहा है आपको, एसक्यूएल क्वेरी का सीक्वेंस क्या है, फ्रॉम वेयर, इसमें क्या है, सिलेक्ट दो बार है, तो इसका मतलब क्या है, कौन सी क्वेरी है, सब क्वेरी है, और ये कौन सी टाइप की सब क्वेरी है, सब क्वेरी इनसाइड सिलेक्ट क्लॉज, देखो ना सिलेक्ट के अंदर मैंने सब क्वेरी लिखी है, यस और नो, हमने देखो हमने जब सब क्वेरी का टाइप देखा था वहां पे हमने क्या देखा था, सिर्फ सब क्वेरी इनसाइड वेयर, ये मैंने सब क्वेरी ब्रैकेट के अंदर मैंने सिलेक्ट से फिर से एक क्वेरी लिखी, लेकिन ये अब वेयर के अंदर नहीं है, सिलेक्ट के अंदर लिखा है, तो ये एज अ कॉलम करके आएगा ना आउटपुट में, जैसे ही मैं इसको रन कर रहा हूँ एज अ कॉलम करके आ रहा है ना एक आउटपुट में, यस क्लियर है। फंक्शन का हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास टेबल है एम्प्लॉय सैलरी की, राइट, मुझे क्या करना है, हर एक एम्प्लॉयज की लेटेस्ट सैलरी फाइंड करनी है, लेटेस्ट सैलरी मतलब करंट सैलरी, कैसे फाइंड करोगे, मुझे एक लॉजिक बताओ, मतलब एसक्यूएल का या डेटा एनालिसिस का पार्ट में एक सिंपल लॉजिक बताओ मुझे, अगर हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी फाइंड, टोटल नहीं सॉरी लेटेस्ट सैलरी फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, 10,001 की लेटेस्ट सैलरी बताओ मुझे क्या होगी, आज की डेट की मंथ लेटेस्ट सैलरी मतलब सैलरी जो करंट में चल रही है, तो कैसे फाइंड करोगे, एक लॉजिक बताओ ना उसके पीछे, कैसे लॉजिक लगाओगे आप, हर एक एम्प्लॉयज की आप लेटेस्ट सैलरी कैसे फाइंड करोगे, डेट नाही तो मंथ तो इसमें मुझे एक बताओ 10,001 की लेटेस्ट सैलरी कौन सी है, आज की डेट हाँ तो वो कौन सी होगी वो बताओ ना मुझे, ये देखो ना, एटी ये एट कहाँ से, थाउजेंड नाइन राइट 88,958, देखो 2002 से ये अभी भी चल रही है, 9,999 ईयर तक वो चलेगी, क्लियर है, मतलब उसकी करंट सैलरी कौन सी है, ये वाली, वैसे ही 10,002 की करंट सैलरी कौन सी होगी, 72 ये लास्ट वाली, तो हर एक एम्प्लॉयज की लेटेस्ट सैलरी फाइंड करनी है, तो कैसे करोगे आप, डेट से करेंगे, डेट क्या होनी चाहिए, अगर मैं फ्रॉम डेट पे मैक्स फंक्शन यूज करता हूँ, मतलब मैक्सिमम डेट जहां पर रहेगी हर एक एम्प्लॉयज की, वहां पर उसकी लेटेस्ट सैलरी आएगी, देखो अगर मैं 10,001 की मैक्स डेट देखता हूँ तो वो देखो इसको फिल्टर आउट करेगा, और इसमें से सबसे हाईएस्ट डेट कौन सी है, ये वाली, और इसकी सैलरी वो उठाएगा, ये क्या हो गई 10,001 की करंट सैलरी। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन क्रिएट करना है,
क्रिएट फंक्शन f current salary which take emp number as इनपुट पैरामीटर। ठीक है, मतलब इनपुट क्या लेगा, एम्प्लॉय नंबर, मतलब मैं उसको जो कुछ भी एम्प्लॉय नंबर बताऊंगा वो उसकी करंट सैलरी फाइंड करके देगा। इनपुट पैरामीटर क्या है, ईएमपी नंबर, एंड रिटर्न्स, रिटर्न में क्या करेगा, करंट सैलरी। अब मुझे इसके लिए क्वेरी बताओ, पहले हम कैसे फाइंड करेंगे हर एक एम्प्लॉयज की करंट सैलरी, क्या कंडीशन आएगी। चलो सिलेक्ट, मुझे क्या फाइंड करना है, सैलरी फ्रॉम सैलरीज वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001। अगर ये करता हूँ तो 10,001 की सैलरी के रिकॉर्ड आ गए, और इसमें से मुझे क्या चाहिए, करंट सैलरी चाहिए। करंट सैलरी कौन सी है, हाँ एक मिनट, मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, ये हमने ऐड किए थे देखो सम करने के लिए। डिलीट करने के लिए क्या है, ओके। 10,001 की एक करंट करंट सैलरी, मतलब 10,001 की ये सभी सैलरीज के रिकॉर्ड है, उसमें से उसकी करंट सैलरी कौन सी है, ये वाली। तो इसमें मैं एक और कंडीशन ऐड करनी होगी जिससे मुझे उसकी करंट सैलरी निकाल मैं मतलब फाइंड कर सकता हूँ। तो कैसे करेंगे, क्या कंडीशन ऐड करेंगे, तो कंडीशन किस में आएगी, लेकिन सिलेक्ट क्या, यस वेयर में क्या आएगा फिर, एंड ओके डेट पे क्या लगाएंगे आप, जो फ्रॉम डेट का कॉलम है, ठीक है, फ्रॉम डेट कॉलम, इसके ऊपर क्या कंडीशन लगाओगे आप, आज की डेट कैसे आपको, मैक्स डेट लगाएंगे, पर एग्रीगेट फंक्शन आप वेयर में हमने कभी यूज किया है क्या, एग्रीगेट फंक्शन कभी वेयर में यूज कर सकते हो क्या आप, कंडीशन नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे फिर, देखो ठीक है, ध्यान से देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। डिलिमीटर डबल डॉलर क्रिएट फंक्शन, एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसका नाम क्या होगा, क्वेश्चन क्या है देखो, एफ एवरेज सैलरी, ठीक है, ओके। ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में एक इनपुट पैरामीटर लेगा, कौन सा, एम्प्लॉय नंबर, उसका डेटा टाइप इंटीजर रहेगा, और वो रिटर्न क्या करने वाला है, रिटर्न्स में क्या आएगा, डेसिमल, और डेसिमल मतलब रिटर्न में क्या कर रहा है, सैलरी ना, और सैलरी का डेटा टाइप क्या रहेगा, डेसिमल। उसके बाद एक कीवर्ड यूज करने के लिए बोला था, नो एसक्यूएल। फिर आता है हमारा बिगिन एंड डबल डॉलर। अब इसके बीच में क्या आएगी, हमारी क्वेरी आएगी। तो अब क्वेरी देखो मैं क्या रन राइट कर रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, डिक्लेयर मैंने क्या, यहाँ पे देखो एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम दिया है वी मैक्स फ्रॉम डेट। अब इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, डेट। अब एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जो कि हमें हमारा आउटपुट स्टोर करेगा, वी अंडरस्कोर करंट सैलरी। इसका डेटा टाइप क्या आएगा, डेसिमल, ओके। अब हमारी क्वेरी आएगी एक्चुअल की, देखो सिलेक्ट मैक्स फ्रॉम डेट, इसको कहाँ पे स्टोर करना है, इस मैक्स फ्रॉम डेट को वी मैक्स फ्रॉम डेट में, इनटू वी मैक्स फ्रॉम डेट फ्रॉम सैलरीज वेयर ईएमपी नंबर इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर। क्लियर है, इसमें मैक्स सैलरी स्टोर हो जाएगी, सॉरी मैक्स फ्रॉम डेट स्टोर हो जाएगी। एक और क्वेरी आएगी, अब हमारी आउटपुट जिसमें स्टोर हो जाएगा, आउटपुट क्या चाहिए, सिलेक्ट करंट सैलरी चाहिए, तो सैलरी इनटू वी
करंट सैलरी फ्रॉम salaries where employee number is equal to p underscore emp number and from date is equal to v max from date. लास्ट में वो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न क्या चाहिए हमें, करंट सैलरी, तो वी करंट सैलरी वो रिटर्न करेगा जो हमने यहाँ पे ऊपर बनाया देखो। और वी करंट सैलरी में हम हमारे आउटपुट स्टोर कर रहे हैं ना। अब ओके, इसके बाद F, यस यही वैल्यू थी 10,001 की, इसको नाम देंगे करंट सैलरी। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या क्वेरी लिखी है, ठीक है, ये क्लियर है सबको बिगिन तक। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक वेरिएबल क्रिएट किया वी मैक्स फ्रॉम डेट, उसका डेटा टाइप डेट रहेगा। अब मैंने एक क्वेरी लिखी देखो, सिलेक्ट मैक्स फ्रॉम डेट, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कॉलम है फ्रॉम डेट का इसके ऊपर मैक्स एग्रीगेट फंक्शन लगा है और ग्रुप बाय कर रहा हूँ, मतलब वो क्या करेगा हर एक एम्प्लॉय के ऊपर उसकी मैक्स फ्रॉम डेट निकालेगा। तो 10,001 की मैक्स फ्रॉम डेट कितनी हो गई, ये वाली फ्रॉम डेट, ये फ्रॉम डेट इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब इस वेरिएबल में क्या आ गए, जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ, इनपुट मैंने क्या दिया था 10,001, उसकी फ्रॉम डेट इसमें स्टोर हो गई। अब इस फ्रॉम डेट को यूज कहाँ पे कर रहा हूँ देखो, अब हम एक्चुअल क्वेरी आएगी जो हमारे आउटपुट फाइंड करके देगी, सिलेक्ट सैलरी इनटू वी करंट सैलरी, इस वेरिएबल में स्टोर करना है हमें सैलरी को और बाद में हम उसी को रिटर्न करेंगे फ्रॉम सैलरीज। और वेयर में मैंने क्या कंडीशन लिखी, एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर एमपी नंबर, मतलब एम्प्लॉय नंबर जो मैं मेंशन करूंगा उसके बराबर होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन क्या लिखी, फ्रॉम डेट इज इक्वल टू वी मैक्स फ्रॉम डेट। और वी मैक्स फ्रॉम डेट में क्या वैल्यू रहेगी, जो कुछ भी मैं एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे दूंगा उसकी फ्रॉम डेट वो पहले से ही फाइंड करके रखेगा, वो फ्रॉम डेट मैक्स फ्रॉम डेट इसमें स्टोर होगी और इस फ्रॉम डेट को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये कंडीशन कैसे होगी देखो, मैं जैसे यहाँ पे पैरामीटर पास करता हूँ 10,001 और क्वेरी को रन करता हूँ तो बैकएंड में क्या प्रोसेस होगी, ये 10,001 कहाँ पे आ जाएगा देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10,001 आ जाएगा। फिर 10,001 के हिसाब से वो 10,001 के लिए मैक्स फ्रॉम डेट निकालेगा, कितनी है 10,001 की मैक्स फ्रॉम डेट, ये वाली, तो ये डेट आ जाएगी इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी यहाँ पे, राइट। इस वी मैक्स फ्रॉम डेट में ये डेट स्टोर हो गई। अब इस क्वेरी में क्या आएगा देखो, एम्प्लॉय इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर, तो ईएमपी नंबर क्या है 10,001, तो ये यहाँ पर भी 10,001 आएगा। और फ्रॉम डेट इज इक्वल टू वी मैक्स फ्रॉम डेट, और मैक्स फ्रॉम डेट की क्या वैल्यू क्या है मैक्स फ्रॉम डेट में, ये वाली डेट है ना, ये डेट कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। और अगर मैं सिर्फ इस क्वेरी को रन करता हूँ सेपरेट, तो देखो ना क्या कंडीशन है, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001, मतलब ये 10,001 एम्प्लॉय नंबर रहेंगे और फ्रॉम डेट ये रहेगी। तो इन एम्प्लॉय नंबर 10,001 और उसकी फ्रॉम डेट क्या है ये, तो ये एम्प्लॉय नंबर ये 10 और फ्रॉम डेट है, तो सैलरी कौन सी है, यही सैलरी चाहिए थी हमें और वही मैंने बस क्वेरी में लिखा है। देखो क्वेरी हमने क्या लिखी थी, ये वाली क्वेरी लिखी थी, राइट। अब ये वैल्यू बैकएंड में कैसे प्रोसेस करेगा समझ में आ गया, यहाँ पे दो वेरिएबल क्यों क्रिएट किए ये समझ में आ गया आपको, यस। इसमें आप सब क्वेरी का भी यूज कर सकते हो। देखो अगर मैं फंक्शन क्रिएट नहीं करना है ना, नॉर्मल मुझे क्या करना है 10,002 जो एम्प्लॉय है उसकी मैं करंट सैलरी फाइंड करनी है, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम सैलरीज वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001 एंड फ्रॉम डेट इज इक्वल टू, फ्रॉम डेट के लिए क्या लिखता हूँ देखो, सिलेक्ट मैक्स फ्रॉम डेट फ्रॉम salaries where EMP number is equal to 10,001। देखो यही सैलरी थी, यहाँ पर मैंने सब क्वेरी का यूज किया, सब क्वेरी इनसाइड वेयर क्लॉज। अभी आपको कब आएगा देखो, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि कैसे लॉजिक लगाना है, किस वे से जाएंगे तो आसान लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक ही टॉपिक के ऊपर ना मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करो, यस।
ये वाला टॉपिक क्लियर है? ये कैसे किया? सब क्वेरी से हम इसको भी सब क्वेरी से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? लेकिन मुझे क्या करना था, फंक्शन क्रिएट करना था। और फंक्शन का यूज क्या होगा देखो, अब मुझे मैं सिर्फ यहाँ पे क्या करूंगा, एम्प्लॉय नंबर चेंज करूंगा। हर बार मुझे क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं, बस एम्प्लॉय नंबर चेंज करूंगा, उसकी मैक्स सैलरी आ जाएगी। यस, तो मान लो यहाँ पे 12,000 करता हूँ। जस्ट मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ओके, वी करंट सैलरी। एक मिनट